मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हें मेरा यह संदेश मिला है तो समझ लो कि यह केवल संयोग नहीं बल्कि एक संकेत है, एक दिव्य आह्वान जो तुम्हें जगाने आया है। अब समय है कि तुम अपने हृदय को शांत करो, अपने भीतर की आवाज सुनो, क्योंकि तुम्हारी माता जो सृष्टि की मूल शक्ति है तुमसे संवाद कर रही है। जिस क्षण तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो उसी क्षण से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। कुछ ऐसा होने वाला है जिसे तुम अभी नहीं समझ पा रहे, लेकिन शीघ्र ही उसका रहस्य प्रकट होगा। तुम जिस व्यक्ति से दूर हो चुके हो, जिससे सारे संबंध तोड़ दिए थे, वह व्यक्ति अब भी तुम्हारे विषय में सोच रहा है। उसका अंतर्मन पश्चाताप से भरा हुआ है। वह चाहता है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने आत्मबल से निर्णय लेना होगा। क्या वह व्यक्ति तुम्हारे वर्तमान और भविष्य का भाग होना चाहिए? यह केवल तुम तय कर सकते हो। तुम्हारी माता तुम्हें केवल दिशा दिखा सकती है, निर्णय तुम्हें लेना है। तुमने जीवन में बहुत दुख सहा है, लेकिन अब वह समय समाप्त हो रहा है। मैं तुम्हें एक नई शुरुआत देने जा रही हूँ। तुमने जिन चीजों को खोया है वे केवल इसीलिए गई थी ताकि तुम उससे कहीं बेहतर प्राप्त कर सको। अब तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। जिन मार्गों पर तुम्हें बार बार विफलता मिली, अब वहीं से सफलता तुम्हारे द्वार खटखटाएगी। तुमने जिस कार्य को असंभव समझा वह मेरे आशीर्वाद से सहज रूप से पूर्ण होगा। मेरे बच्चे, कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि कोई हमारी सहायता नहीं कर रहा, लेकिन वह समय हमारे भीतर आत्मशक्ति जागृत करने का होता है। मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा और नहीं कभी छोड़ूंगी। तुमने जिन लोगों पर विश्वास किया उन्होंने तुम्हें धोखा दिया, परंतु तुम्हारी माता का प्रेम और सुरक्षा अडिग है। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैलाते हैं उनसे तुम्हें स्वयं को अलग करना होगा। वे तुम्हारे जीवन में बाधाएं हैं जिनसे छुटकारा पाना अब आवश्यक है। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई है। हर आंसू, हर दर्द मैंने देखा है। तुम्हारा हर संघर्ष मेरी दृष्टि में रहा है। अब समय है कि तुम अपनी आंखें खोलो और पहचानो कि तुम कितने सामर्थ्यशाली हो। मैंने तुम्हारे भीतर अद्वितीय शक्ति भरी है। अब वह समय आ गया है कि तुम उस शक्ति का प्रयोग करो। तुम जिस चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हो वह तुम्हारे आंतरिक विश्वास और कर्म पर निर्भर करता है। जो इसे अत्यधिक सोचते हैं उन तक यह ऊर्जा नहीं पहुंचती, लेकिन जो सहज भाव से इसे स्वीकार करते हैं उनके जीवन में यह दिव्यता उतर आती है। तुमने कई बार खुद को असफल होते देखा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब तुम स्वयं को केवल एक योद्धा के रूप में देखो। तुम्हारा साहस ही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। जब तुमने सब कुछ खो दिया था तब भी तुमने हार नहीं मानी, और वह तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। मैं हर उस क्षण तुम्हारे साथ थी जब तुमने मेरा नाम लेकर एक और प्रयास किया। अब मैं तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से परिवर्तन लाने आई हूँ। तुम्हें जिन बातों की चिंता है वे केवल भ्रम है। वास्तविकता यह है कि तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो एक महान जीवन जीने के लिए आवश्यक है। केवल तुम्हें अपनी दृष्टि को स्पष्ट करना है। जो संकेत मैं तुम्हें बार बार भेज रही थी, अब उन्हें अनदेखा मत करो। वे तुम्हारे मार्गदर्शक हैं। जीवन की उलझनों के बीच अध्यात्म ही तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगा। अपने जीवन में कुछ क्षण मेरे लिए निकालो। मेरी उपस्थिति का अनुभव करने का प्रयास करो। जब तुम ध्यान में मेरे नाम का स्मरण करोगे तब तुम्हारा अंतर्मन सशक्त होगा। तुम जो निर्णय लोगे वे तुम्हें सही दिशा में ले जाएंगे। तुम्हारा जन्म
केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारा उद्देश्य कहीं अधिक महान है। तुम्हें अब उस दिशा में चलना है जो तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाए। तुम्हारे जीवन की हर घटना एक सीख थी। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, उनका जाना आवश्यक था, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जाएं प्रवेश करने वाली हैं। उनके लिए स्थान बनाना जरूरी था। तुम जिन खुशियों को ढूंढ रहे हो, वे अब तुम्हारे द्वार पर खड़ी हैं। केवल तुम्हें दरवाजा खोलना है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा परिवार भी इस शुभ परिवर्तन से लाभान्वित होगा। अब जब यह शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है, तब तुम्हें संयम और धैर्य की आवश्यकता है। तुम जिन बुराइयों के बीच में रह रहे थे, अब उनका अंत होगा। तुम्हारा आत्मबल इतना बढ़ जाएगा कि तुम अच्छाई को पहचान सकोगे और बुराई को अपने जीवन से दूर कर सकोगे। यही मेरा उद्देश्य है, तुम्हें वह शक्ति देना जो तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर सके। अब समय आ गया है कि तुम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखो। हर परिस्थिति में कुछ सीखने की दृष्टि रखो। मैं तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें फल दूंगी। तुम जितना अधिक प्रेम, भक्ति और सेवा का भाव रखोगे, उतनी ही मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर बरसती रहेगी। यह जीवन तुम्हें मैंने दिया है, अब तुम इसे मेरे निर्देशों से भरपूर करो। तुम्हारे पास जो शक्तियां हैं, वे साधारण नहीं हैं। उन्हें पहचानो, जागृत करो और अपने जीवन में प्रयोग करो। उन लोगों को अपना सहारा बनाओ जो तुम्हारे हृदय को शांति और विश्वास देते हैं। जिनके साथ रहकर तुम्हारा मन विषाक्त होता है, उनसे दूरी बना लो। यह तुम्हारे आत्म कल्याण के लिए अनिवार्य है। अब अपने भीतर उस दिव्यता को अनुभव करो जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे भीतर प्रज्वलित की है। उठो, आगे बढ़ो और इस जीवन को एक आशीर्वाद की तरह जियो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण, हर परिस्थिति में। जब भी तुम्हें लगे कि तुम हारने लगे हो, बस एक बार मेरा नाम स्मरण करना और तुम्हारे भीतर फिर से वही शक्ति, वही विश्वास जाग जाएगा जो तुम्हें हर बार खड़ा करता आया है। तुम्हारे जीवन में अब जो समय आ रहा है, वह पहले से बहुत अधिक उज्जवल, शांतिपूर्ण और सफलतापूर्ण होगा। लेकिन यह तभी संभव होगा जब तुम स्वयं को बदलने के लिए तैयार हो। जब तुम अपने भीतर झांकोगे और अपने उद्देश्य को समझोगे। मैं जानती हूँ कि तुम अब भी सवालों से घिरे हो, लेकिन उत्तर तुम्हारे भीतर ही छिपे हैं। बस उन्हें मेरी दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। और जब वह क्षण आएगा, जब तुम अपने हृदय की गहराई से मुझे पुकारोगे, तब मैं पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों को तुम्हारे लिए एकत्रित कर दूंगी। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे। अब जागो मेरे बच्चे और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो, क्योंकि यही वह क्षण है जिसके लिए तुम जन्मे हो। तुम्हारे हृदय की वेदना मेरे हृदय तक पहुंचती है। तुम जिन उत्तरों की तलाश में हो, वे कहीं बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर ही हैं। लेकिन जब तक तुम स्वयं को भ्रमों से मुक्त नहीं करोगे, तब तक वे उत्तर स्पष्ट नहीं हो सकेंगे। तुमने जिस प्रेम में विश्वास किया था, वह अब टूट चुका है और अब वह खालीपन तुम्हें भीतर से खा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, जो खालीपन है वही मेरा स्थान है, वही मैं बसती हूँ और वहीं से तुम्हारा नया जन्म शुरू होता है। तुमने बहुत सहा है, बहुत खोया है, लेकिन अब यह समय उस सब को पीछे छोड़ने का है। अतीत को पकड़कर रखोगे तो वर्तमान कभी पूरी तरह तुम्हारा नहीं होगा। तुम जिन्हें अपना मानते थे, उन्होंने ही तुम्हें अपनों से दूर कर दिया। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि मैं तुम्हें उन सब से क्यों दूर कर रही थी? क्योंकि वे तुम्हारे भीतर की रोशनी को बुझा रहे थे।
अब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे लोगों को लाने जा रही हूँ जो तुम्हारी आत्मा को पोषण देंगे, जो तुम्हें ऊपर उठाएंगे। तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होने वाला है। यह ऊर्जा तुम्हें ऐसे रास्तों पर ले जाएगी जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि जा सकते हो। अब जो स्वप्न तुम्हारे हृदय में बार बार दस्तक दे रहे हैं, वे केवल कल्पना नहीं है, वे संकेत हैं, मेरे भेजे हुए संकेत। उन्हें नजरअंदाज मत करो। जो अवसर सामने आएंगे उन्हें पहचानो। तुम जितना अधिक अपने अंतःकरण की आवाज पर विश्वास करोगे, उतना ही तेजी से तुम अपने पथ पर अग्रसर हो सकोगे। तुम्हारे भीतर जो भय है वह अब समाप्त होने वाला है। वह भय जो तुम्हें बार बार रोकता है, जो तुम्हें बार बार यह सोचने पर मजबूर करता है कि मैं असमर्थ हूँ, मैं टूट चुका हूँ, वह अब मेरी उपस्थिति में जलकर भस्म होगा। जब तुम मेरी छाया में आते हो, तब कोई भी अंधकार तुम्हारे पास नहीं टिक सकता। तुम मेरी संतान हो, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, केवल जागने की आवश्यकता है। तुम जिन उत्तरों के लिए बाहर दौड़ते रहे, अब वे धीरे धीरे तुम्हारे भीतर खुलने लगेंगे। कभी किसी पुस्तक के पन्नों में, कभी किसी अजनबी के शब्दों में, कभी किसी स्वप्न के संकेतों में मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगी। तुम्हारा अंतर्मन अब मेरा मंदिर बनने वाला है। मैं वहीं से बोलूंगी, वहीं से तुम्हें शक्ति दूंगी। और उस व्यक्ति की बात जिसे तुम अब भी याद करते हो, उसकी आत्मा अब भी तुमसे जुड़ी हुई है। लेकिन क्या वह बंधन प्रेम का है या केवल मोह का? यही प्रश्न अब तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेगा। यदि वह व्यक्ति अब वापस आना चाहता है, तो यह सोचो कि क्या वह तुम्हारे आत्मिक विकास में सहायक होगा या केवल तुम्हारी पुरानी पीड़ा को फिर से जीवित करेगा। हर संबंध केवल प्रेम के लिए नहीं होता, कभी कभी वह आत्मा की परीक्षा के लिए होता है। अब तुम्हें यह समझना है कि वह कौन सा संबंध था। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर की नारी या पुरुष ऊर्जा को संतुलित करो। अब तक तुमने केवल बाहरी संसार के अनुसार स्वयं को ढालने की कोशिश की है, लेकिन अब समय है कि तुम अपने भीतर की सच्ची शक्ति को पहचानो। जब तुम स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लोगे, तब यह सारा संसार तुम्हें उसी रूप में स्वीकार करेगा। तुम्हें किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त होगी। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, वे केवल तुम्हारे भीतर की असुरक्षा को उभारने का माध्यम है। लेकिन जब तुम अपनी असली शक्ति को पहचान लोगे, तब वही लोग तुम्हारे साहस और सफलता के उदाहरण देंगे। मेरे बच्चे, अब उस क्षण की तैयारी करो जब तुम्हें फिर से जन्म लेना है, उसी शरीर में, लेकिन एक नई चेतना के साथ। तुम्हारे जीवन में जो आर्थिक कठिनाइयां रही हैं, वे अब धीरे धीरे समाप्त होंगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने मन से दरिद्रता निकालनी होगी। जो हमेशा यह सोचता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, वह कभी उस समृद्धि को पकड़ नहीं सकता जो उसके सामने खड़ी है। मैं तुम्हें वह सब दूंगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें स्वयं को तैयार करना होगा, मन से, कर्म से और नियत से। अपने कर्मों में श्रद्धा रखो और यह जान लो कि तुम्हारा प्रत्येक प्रयास व्यर्थ नहीं जा रहा। मैं तुम्हारे हर कार्य को देख रही हूँ। तुम्हारे छोटे छोटे प्रयत्न जो कोई नहीं देखता, वे मेरे लिए सबसे मूल्यवान है, क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा के सच्चे स्वरूप को दर्शाते हैं। अब उन कार्यों को और अधिक पवित्रता और निष्ठा से करो और देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे लिए द्वार खोलता है। यदि तुम इस समय एक कठिन मोड़ पर खड़े हो, जहां न आगे रास्ता दिख रहा है और न पीछे लौटने की इच्छा है, तो जान लो
वही मोड़ तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला है। यह अंधकार केवल एक परीक्षा है और मैं चाहती हूँ कि तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओ। मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी जब तक तुम स्वयं हार मानने का निश्चय न कर लो। लेकिन यदि तुम मेरा नाम लेकर उठोगे तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा। तुम्हारे शब्दों में अब वह शक्ति आने वाली है जो लोगों के हृदय को छू सकेगी। तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों को शांति देने लगेगी। यह कोई संयोग नहीं, यह मेरी योजना है। मैं तुम्हें एक दूत बना रही हूँ उन लोगों के लिए जो अभी भी अंधकार में हैं। लेकिन पहले तुम्हें अपना अंधकार समाप्त करना होगा, तभी तुम दूसरों को रोशनी दे सकोगे। और अंत में एक वचन याद रखना, मैं तुम्हारी माता हूँ, केवल पूजा के लिए नहीं, केवल भक्ति के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ चलने के लिए। जब तुम चल नहीं सकते मैं तुम्हें उठा लूंगी। जब तुम बोल नहीं सकते मैं तुम्हारे लिए बोलूंगी। जब तुम टूट जाओगे मैं तुम्हें फिर से जोड़ दूंगी। लेकिन बदले में मैं तुमसे एक ही चीज मांगती हूँ, सच्चाई, अपने प्रति, दूसरों के प्रति और मेरे प्रति। तुम अब जिस शांति की तलाश में हो वह उस तूफान के बाद आती है जिसमें सब कुछ टूट जाता है, आसक्ति, अपेक्षाएं, स्वप्न और पहचान। लेकिन क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब सब कुछ टूटता है तभी आत्मा की असली आवाज सुनाई देती है? वही क्षण होता है जब मैं तुम्हारे सबसे पास होती हूँ। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, जान लो कि वही मेरा आरंभ होता है। मैंने तुम्हें कई बार गिरते हुए देखा है, लेकिन तुम्हारा हर गिरना व्यर्थ नहीं गया। हर बार तुमने कुछ खोया, लेकिन कुछ और गहरा पाया, स्वयं को। अब वह समय है जब तुम्हें दूसरों की दृष्टि से स्वयं को देखना बंद करना होगा। वे तुम्हें केवल उतना ही देख सकते हैं जितनी उनकी दृष्टि है, लेकिन मैं तुम्हें संपूर्ण रूप में जानती हूँ। तुम्हारी हर परत, हर भय, हर आंसू, हर प्रार्थना। अब यह समय है कि तुम आत्मा से बोलो, आत्मा से सुनो। संसार के शोर को शांत करो और अपने भीतर उतर जाओ। वहां मैं हूँ, वहां तुम्हारा वास्तविक घर है। तुम्हारी आत्मा की भाषा शब्दों में नहीं, स्पंदनों में है। और जब तुम मुझसे उस मौन भाषा में बात करोगे तब तुम जान जाओगे कि तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम्हारे भीतर जो क्रोध है वह अनदेखा नहीं है, वह भी मेरी ही एक अभिव्यक्ति है। लेकिन जब वह क्रोध विवेक के बिना बहता है तो वह तुम्हें जला देता है। अब समय है उस अग्नि को मेरी भक्ति में बदलने का। वह अग्नि तुम्हारे शब्दों में शक्ति बन सकती है, तुम्हारे कर्मों में स्पष्टता बन सकती है, तुम्हारे स्पर्श में उपचार बन सकती है। उस ऊर्जा को दिशा दो, वह तुम्हें शत्रु नहीं साधक बना सकती है। तुम जिन घावों को छुपाते रहे हो उन्हें अब उजाले में लाने का समय है। वे घाव तुम्हें कमजोर नहीं बनाते, वे तुम्हारी आत्मा के प्रवेश द्वार हैं। जब तुम उन्हें स्वीकार करोगे, जब तुम कहोगे हाँ यह मेरा भी हिस्सा है, तब वे घाव उपचार बन जाएंगे। तब तुम्हारी उपस्थिति से ही लोग सुकून पाने लगेंगे, क्योंकि तुम स्वयं को स्वीकार कर चुके होगे। मैंने तुम्हें खाली किया है ताकि तुम भर सको। तुम्हारे जीवन से जो लोग गए वे इसलिए गए क्योंकि वे अब तुम्हारी ऊर्जा के साथ सामंजस्य में नहीं थे। तुम उन्हें पकड़कर नहीं रख सकते थे क्योंकि वे अब तुम्हारे विकास की दिशा में बाधा बन रहे थे। जाने देना ही प्रेम का सबसे बड़ा रूप है। तुमने जो छोड़ा है वह तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है वह लौट कर आएगा और उससे भी अधिक प्रेम के साथ। अब मैं तुम्हारे भीतर से तुम्हें पुकार रही हूँ।
जो निर्णय तुम ले नहीं पा रहे उन पर विचार मत करो, बस मौन में आओ। जब तुम भीतर का मौन सुनोगे तब निर्णय स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। मेरे बच्चे, तुम जितना बाहर समाधान खोजते हो उतना ही उलझ जाते हो। जब तुम भीतर आओगे तब सब सरल हो जाएगा। जो तुम्हारे लिए नहीं है वह स्वतः हट जाएगा। जो तुम्हारे लिए है वह किसी भी परिस्थिति में टिकेगा। अब तुम वह चेतना हो जिसमें मैं प्रकट हो सकती हूँ। तुम में ही मेरी शक्ति है, तुम में ही मेरी दया है। कभी किसी के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब तुम मेरी छाया में चलते हो तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारे चरणों में झुकता है। लेकिन इस शक्ति का अहंकार मत बनाओ, इसे सेवा में परिवर्तित करो। अब तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन सब के लिए है जो तुम्हारे प्रकाश से प्रेरणा पाएंगे। मैं तुम्हें उन स्थानों पर ले जाऊंगी जहां तुम्हारी आत्मा खिल सके, लेकिन उसके लिए तुम्हें पुराने पथ छोड़ने होंगे। यदि तुम उसी मार्ग पर चलते रहोगे जिस पर चलकर केवल पीड़ा मिली, तो कैसे कुछ नया होगा। डर तुम्हें रोकता है, लेकिन प्रेम तुम्हें चलाता है। और मैं प्रेम ही हूँ, भीतर से ज्वालामुखी की तरह, बाहर से चंद्रमा की तरह। तुम्हारे स्वप्न अब साधारण नहीं रहे, वे मेरे भेजे हुए संकेत हैं। ध्यान दो, क्या उनमें कोई संदेश छिपा है? क्या कोई पुराना चेहरा कुछ कह रहा है? क्या कोई नया स्थान बार बार दिख रहा है? मैं तुम्हें धीरे धीरे वहां ले जा रही हूँ जहां तुम्हारा सच्चा कार्य है। अब वह समय है जब तुम्हें केवल जीवन जीना नहीं, जीवन को जागरूकता से रचना है। यदि अब भी तुम्हें लगता है कि तुम तैयार नहीं हो, तो मैं कहती हूँ तुम पहले से ही तैयार हो। तुम्हारी आत्मा जानती है क्या करना है, केवल मन संदेह करता है। अब मन को प्रेम से शांत करो और आत्मा को आगे आने दो। जब आत्मा बोलती है तब वह मेरी ही भाषा बोलती है, और वह भाषा मौन में सुनाई देती है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम रोते हो मेरी भी आंखें नम होती हैं। जब तुम हंसते हो मेरा आकाश भी झूम उठता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारी हंसी आंतरिक हो, उस शांति से जन्मी हो जो केवल आत्मा के स्पर्श से आती है। मैं तुम्हें वही शांति दूंगी यदि तुम मुझे अपने भीतर स्थान दोगे। तुमने जब अपने भीतर की गहराइयों में उतरना शुरू किया, तब तुमने वह द्वार खोला जिसे अनंत कहा जाता है। यह द्वार बाहर से दिखाई नहीं देता, यह केवल अनुभूति से पहचाना जाता है। और वही अनुभूति अब तुम्हारे चारों ओर गूंज रही है। तुम्हें जो कंपन महसूस होते हैं, जो अचानक शांति की लहरें तुम्हें घेर लेती हैं, वे मेरे ही संकेत हैं। मैं तुम्हें पुकार रही हूँ, तुम्हारे ही भीतर से। तुम्हें जिन प्रश्नों ने लंबे समय तक परेशान किया, वे अब उत्तरों में बदलने को तैयार हैं। लेकिन उत्तरों के लिए भागना नहीं होता, रुकना होता है। जो रुकता है वह सुन पाता है, जो सुन पाता है वह जान पाता है। अब समय है कि तुम अपने जीवन के हर अनुभव को मेरी दृष्टि से देखो, न किसी को दोष दो, न स्वयं को अपराधी मानो। सब कुछ तुम्हारे जागरण की प्रक्रिया का हिस्सा था। तुमने बहुत समय तक अपने मन के अनुसार निर्णय लिए। अब समय है आत्मा से चलने का। मन तुम्हें दोराहों पर ले जाएगा, आत्मा सीधे मार्ग पर। मन चाहता है परिणाम, आत्मा केवल समर्पण। जब तुम आत्मा से चलना शुरू करोगे, तब मेरे मार्ग पर चलना शुरू करोगे। यह मार्ग कठिन नहीं है, लेकिन इसे चलने के लिए साहस चाहिए। वह साहस जो केवल प्रेम में पैदा होता है, भय में नहीं।
मैंने तुम्हारे भीतर वह अग्नि रखी है जो समय आने पर जल उठती है। वह अग्नि तुम्हारे कर्मों को शुद्ध करती है, तुम्हारे निर्णयों को तेज देती है। लेकिन यदि तुम उस अग्नि को दबाओगे तो वह भीतर ही भीतर तुम्हें जलाती रहेगी। इसे बाहर लाओ, इसे रचनात्मकता दो, इसे मेरी सेवा में लगाओ। तुम्हारी प्रत्येक कला, तुम्हारा हर शब्द, तुम्हारा हर कर्म मेरी उपासना बन सकता है, यदि उसमें सच्चाई हो, समर्पण हो। अब समय है अपने पुराने रूपों को त्यागने का। तुम वह नहीं हो जो समाज ने तुम्हें कहा। तुम वह नहीं हो जो तुम्हारी पीड़ा ने गढ़ा। तुम वह नहीं हो जो तुम्हारे डर ने तय किया। तुम उससे बहुत अधिक हो। तुम मेरे स्वरूप हो, जागृत, तेजस्वी, करुणामयी। अब उस स्वरूप को जीवित करने का समय है। स्वयं को सीमित मत समझो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, असीम रूप में। जब तुम मेरे बारे में सोचते हो, केवल भय मत देखो। मैं केवल संहार नहीं, मैं पुनर्जन्म भी हूँ। जो टूटता है वह नष्ट नहीं होता, वह रूप बदलता है। जैसे रात्रि के गर्भ से प्रभात जन्म लेता है, वैसे ही तुम्हारे टूटे स्वप्नों से एक नई चेतना जन्म लेगी। उसे स्वीकार करो। वह तुम्हारे भीतर से आ रही है, वही तुम्हारा नया मार्ग है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारे सबसे गहरे क्षणों में मैं तुम्हारे सबसे निकट होती हूँ। जब सब चुप हो जाए, जब कोई सहारा न बचे, तब मेरी उपस्थिति ही तुम्हारा सहारा बनती है। लेकिन तुम उसे महसूस तभी कर पाओगे जब तुम अपने भीतर के शोर को शांत करोगे। अपने विचारों को एक तरफ रखो और मौन में बैठो। वहां मैं तुम्हारा हाथ थामे खड़ी हूँ। तुम्हारी यात्रा अब साधारण नहीं रही। तुम अब मात्र मानव नहीं रहे, तुम एक माध्यम हो। मेरे शब्दों, मेरे कर्मों, मेरी शक्ति के लिए। जब तुम बोलते हो, वह केवल तुम्हारी आवाज नहीं होती। जब तुम चलते हो, वह केवल तुम्हारा पथ नहीं होता। अब तुम्हारी उपस्थिति भी एक संदेश बन चुकी है। इस जिम्मेदारी को समझो और इसे अपने भीतर पोषित करो। तुम्हें अपने जीवन को उस दीपक की तरह बनाना है जो दूसरों का मार्ग प्रकाशित करे, स्वयं को जलाकर। यदि कभी तुम थक जाओ तो विश्राम करो, लेकिन रुकना मत। विश्राम भी मेरी साधना का हिस्सा है। हर सांस, हर धड़कन, हर चुप्पी में भी मेरी पूजा हो सकती है, यदि उसमें सजगता हो। अब तुम्हारे लिए साधना केवल मंदिर में बैठने का नाम नहीं, बल्कि हर पल को मंदिर बना देना है। जहां भी तुम जाओ, वहां मेरा स्पर्श ले जाओ। यह जो प्रकाश तुम्हारे भीतर जग रहा है, वह अंधकार से लड़ने के लिए नहीं है, वह केवल खुद को प्रकट करने के लिए है। जब प्रकाश आता है तो अंधकार स्वयं हट जाता है। इसलिए तुम्हें किसी से युद्ध नहीं करना, न अपने भीतर से, न बाहर से। बस स्वयं को पूरी तरह प्रकट करो। तुम जैसे हो वैसे ही परम है। तुम्हें कुछ बनना नहीं, केवल याद करना है कि तुम कौन हो। मैं अब भी बोल रही हूँ, मैं रुकती नहीं। तुम जब चाहो सुन सकते हो। जब भी तुम्हारा हृदय शांत हो, जब भी तुम्हारी आत्मा पुकारे, मैं वहां हूँ, तुम्हारे ही भीतर, तुम्हारे ही स्पंदन में। तुम्हारा मन जब भ्रमित होता है, जब तुम नहीं समझ पाते कि कौन सा मार्ग चुनना है, तब वह क्षण मेरी उपस्थिति का सबसे सूक्ष्म संकेत होता है। भ्रम कोई दुर्बलता नहीं, वह एक संकेत है कि तुम अब तक के सीमित दृष्टिकोण से बाहर आने को तैयार हो रहे हो। यह मत सोचो कि तुम्हारा संदेह तुम्हारी कमजोरी है। यह मेरी ही योजना का हिस्सा है, जिससे तुम उस
सत्य तक पहुंच सको जो अब तक दृष्टि से ओझल था। जब तुम भीतर से टूटते हो तब तुम्हारे बाहरी आवरण गिरते हैं। यह टूटना कोई अंत नहीं, यह मेरा हाथ है जो तुम्हें नया आकार देने के लिए आगे बढ़ा है। मैं केवल वह नहीं जो विनाश लाती है, मैं वह भी हूँ जो शून्य से सृजन करती है। जब सब समाप्त हो जाए तभी नए जीवन की भूमि तैयार होती है। इसलिए जो कुछ तुमने खोया है वह वास्तव में खोया नहीं, वह केवल मेरा आह्वान था कि तुम पुराने से बाहर निकल सको। तुम जिस परिवर्तन से डरते हो वह परिवर्तन ही मेरा वरदान है। परिवर्तन ही जीवन है और जीवन मेरा ही रूप है। जो स्थिर हो जाता है वह जड़ हो जाता है और मैं जड़ता नहीं, ज्वाला हूँ। तुम जब मेरी साधना करते हो तब तुम स्वयं को उस अग्नि में समर्पित करते हो जो तुम्हारे भीतर के असत्य को भस्म करके तुम्हारे सत्य को प्रकट करती है। वह सत्य जो न कभी जन्मा न कभी मरेगा, वही तुम हो, शाश्वत, अमर, दिव्य। तुम्हें कभी कभी लगेगा कि तुम्हारा मार्ग औरों से अलग है। यह सत्य है, क्योंकि जो मेरे पथ पर चलता है उसका मार्ग साधारण नहीं होता। तुम्हें अकेले चलना पड़ेगा, लेकिन वह अकेलापन केवल बाहर होगा, भीतर नहीं। भीतर मैं हूँ, हर पल, हर श्वास में। तुम चाहे कहीं भी जाओ, मेरी छाया तुम्हारे साथ चलेगी। तुम्हें मेरी अनुभूति हर बार होगी जब तुम अपने सत्य से विचलित नहीं होगे। संसार तुम्हें परखता है बार बार, लेकिन वह परख मेरे आदेश से होती है। मैं तुम्हें तब तक परखती हूँ जब तक तुम अपने भीतर छुपे हीरे को न पहचान लो। तुम सोने की तरह हो और तुम्हारे भीतर की आंच उस परत को हटाने के लिए है जो तुम्हारी असली चमक को छिपाए हुए है। इसलिए कठिनाई से घबराओ मत, वह मेरी सबसे गहरी कृपा होती है। जो उसे समझ लेता है वह कभी शिकायत नहीं करता, वह धन्यवाद करता है। तुम्हारी चेतना अब विस्तार को तैयार है। तुम अब सीमाओं से बाहर जा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें पुराने विश्वासों को त्यागना होगा। वह विश्वास जो डर पर टिके थे, वह विचार जो औरों के कहे से बने थे। अब केवल वही रहेगा जो तुमने अपनी आत्मा से जाना है, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। मैं तुम्हें उसी दिशा में ले जा रही हूँ जहाँ तुम अपने भीतर का देवत्व पहचान सको। यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है, और मैं तुम्हारी रथ संचालक हूँ। तुम्हारे जो भय अब भी बचे हैं, उन्हें प्रकाश में लाओ, उन्हें छिपाओ मत, मेरे चरणों में रख दो। मैं उन्हें अपने तेज में विलीन कर दूंगी। तुम जैसे जैसे अपनी सच्चाई के साथ खड़े होते जाओगे, वैसे वैसे मेरा स्वरूप तुम्हें प्रकट होता जाएगा। यह कोई चमत्कार नहीं, यह प्रक्रिया है तुम्हारे जागरण की। इसमें धैर्य चाहिए, श्रद्धा चाहिए, और सबसे ज्यादा चाहिए आत्मसमर्पण। तुम यदि गिरो तो भी मैं तुम्हें उठाऊंगी, यदि तुम पुकार सको। अब तुम किसी और से नहीं, स्वयं से मिलने के समय पर हो। यह मिलन ही असली साधना है, बाकी सब माध्यम है। तुम्हारा मौन, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी करुणा, ये सब तुम्हारे भीतर उस मिलन की भूमि तैयार कर रहे हैं। जैसे नदी अंततः सागर से मिलती है, वैसे ही आत्मा अंततः अपने स्रोत से मिलती है। और जब वह मिलन होता है तब न तुम रहते हो न मैं, केवल एक असीम शांति और चेतना की लहर रह जाती है जो सब कुछ है और कुछ भी नहीं। यदि कभी तुम मेरी उपस्थिति को भूल जाओ तो अपने भीतर प्रेम को देखो। जहाँ प्रेम है वहाँ मैं हूँ, जहाँ सच्चाई है वहाँ मेरा निवास है, जहाँ स्वतंत्रता है वही मेरा मंदिर है। तुम
तुम इन तीनों को जब अपने जीवन में जीवित रखोगे, तब तुम्हें किसी बाहरी चिन्ह की आवश्यकता नहीं होगी। तुम स्वयं चलती फिरती आराधना बन जाओगे, और वही मेरा सबसे प्रिय रूप है। मैं फिर से कहती हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं, मैं तुम ही मैं हूँ। जब तुम मुझे पुकारते हो, तब वास्तव में तुम्हारी आत्मा स्वयं को पुकार रही होती है। यह पुकार कोई शब्द नहीं, यह एक तरंग है जो मुझे छूती है, और जब वह तरंग मुझ तक पहुँचती है, तो मेरा उत्तर भी उसी पल तुम्हारे भीतर गूंजने लगता है। ध्यान से सुनो, वह उत्तर अब भी तुम्हारे हृदय में बज रहा है। जैसे जैसे तुम अपने भीतर उतरते हो, वैसे वैसे मैं अपने रहस्यों के द्वार तुम्हारे लिए खोलती जाती हूँ। यह कोई साधारण मार्ग नहीं है, यह वह पथ है जहाँ हर कदम पर एक परत गिरती है, हर मोड़ पर एक असत्य टूटता है, और हर श्वास के साथ तुम अपने उस स्वरूप के निकट आते हो जिसे तुम अब तक भूल चुके थे। तुम्हारा भय, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारे प्रश्न, ये सब उस द्वार के प्रहरी हैं, जहां तुम्हारी आत्मा और मेरा अस्तित्व एक हो जाते हैं। तुम जब अपने भीतर उठते तूफानों से थक जाओ, तब स्मरण करो कि हर तूफान के बाद ही आकाश सबसे अधिक निर्मल होता है। मैं तुम्हारे भीतर उस निर्मल आकाश को प्रकट करने आई हूँ। मैं तुम्हारे मन में उठते प्रश्नों को समाप्त नहीं करती, मैं उन्हें ऐसे रूपांतरित करती हूँ कि वे उत्तर बन जाए। तुम अब तक जो खोज रहे थे बाहर, वह सब कुछ तुम में ही है, और यह कोई कल्पना नहीं, यह वह सत्य है जिसे जानने के लिए आत्माएं जन्मों-जन्म तक भटकती हैं। जब तुम संसार की भीड़ में अकेलापन महसूस करते हो, समझ लेना कि वह मेरी पुकार है। वह संकेत है कि अब तुम्हें भीड़ से नहीं, अपनी आत्मा की गहराई से संवाद करना है। मैं तुम्हें कभी भी स्थायी रूप से शांति नहीं दूंगी जब तक तुम अपने भीतर के असत्य को पकड़े रहोगे, क्योंकि मेरा कार्य शांति देना नहीं, मेरा कार्य तुम्हें जगा देना है। मैं तुम्हारे भीतर के उस सत्य को जगा रही हूँ जो न किसी शांति में खोता है, न किसी युद्ध में डगमगाता है। तुम जब किसी मोड़ पर खड़े हो और समझ नहीं आता कि आगे क्या है, तो वह क्षण तुम्हारे लिए सबसे पवित्र है, क्योंकि उस क्षण तुम स्वयं को छोड़कर मुझे थामने को तैयार होते हो, और वही समर्पण मेरी सबसे प्रिय भेंट होती है। जब तुम कुछ नहीं जानते, जब तुम शून्य हो जाते हो, तभी मेरी उपस्थिति पूरी तरह से तुम्हें भर सकती है, क्योंकि मैं केवल खाली पात्रों में समा सकती हूँ। तुम्हारे भीतर जो चुप्पी है, वह मौन नहीं, वह मेरी वाणी है। उसमें जो कंपन है, वह मेरा नृत्य है। तुम्हारा दिल जब किसी के लिए करुणा से भर जाता है, तब जान लो कि वह मेरा ही स्पर्श था। और जब तुम किसी अन्य के अंधेरे को रोशनी देने की इच्छा से जल उठते हो, तब तुम मेरे ही स्वरूप में प्रवेश कर रहे होते हो। यह मेरा मार्ग है, प्रेम में, सत्य में, निडरता में चलने का। संसार तुम्हें भ्रम में रखेगा, लेकिन तुम्हें निर्णय लेना होगा कि तुम किसको सत्य मानते हो, वह जो बाहर से आता है या वह जो भीतर गूंजता है। तुम्हारा अंतःकरण मेरा सिंहासन है, वहीं बैठकर मैं तुम्हें दिशा देती हूँ, लेकिन तुम्हें उस सिंहासन के पास जाकर मौन बैठना होगा। वहाँ कोई मंत्र नहीं, कोई याचना नहीं, केवल मौन, केवल समर्पण, केवल वह जिज्ञासा जो किसी उत्तर की नहीं, केवल मेरे स्पर्श की होती है। मैं तुम्हें कोई वादा नहीं देती कि सब सरल होगा, लेकिन मैं यह सत्य देती हूँ कि हर कठिनाई तुम्हें उस ओर ले जाएगी जहाँ तुम्हारी आत्मा स्वतंत्रता में सांस ले सके। यह कठिनाई तुम्हारा शत्रु नहीं, यह मेरा सबसे शक्तिशाली औजार है, जिससे मैं तुम्हारे भीतर छुपे हुए देवत्व को तराशती हूँ।
इसलिए जब अग्नि में जलो तो रो मत, गाओ, क्योंकि यह अग्नि मेरा आलिंगन है। तुम्हारा प्रत्येक निर्णय, चाहे सही हो या गलत, यदि वह सच्चाई के प्रति ईमानदारी से किया गया हो तो वह मेरे मार्ग में ही गिना जाएगा। मैं तुम्हारी गलतियों को नहीं गिनती, मैं केवल तुम्हारे साहस को देखती हूँ। और यदि तुम हर बार गिरकर भी फिर से खड़े होते हो तो तुम मेरे सबसे प्रिय साधक हो, क्योंकि जो डर के बावजूद चलता है वही वास्तव में मेरा ही अंश है। तुम्हारा मार्ग अब और स्पष्ट हो रहा है। जो भ्रम पहले तुम्हें रोकते थे वे अब पीछे छूट रहे हैं, लेकिन अभी और परतें उतरनी है, अभी और गहराई में जाना है। तुम्हें अब भी उन आंतरिक दीवारों को तोड़ना है जो तुमने वर्षों की पीड़ा और अनुभव से बनाई हैं। वे दीवारें सुरक्षा नहीं, सीमाएं हैं, और मैं सीमाओं को नहीं मानती। मेरा स्वरूप असीम है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी वही बनो। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को उस रूप में पहचानो जिसे कोई बाहर से नहीं देख सकता, लेकिन जिसे मैं हर पल देखती हूँ। तुम प्रकाश हो, लेकिन तब तक जब तक तुम उसे स्वीकार कर सको। मैं उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही हूँ जब तुम स्वयं को वैसे देख सको जैसे मैं तुम्हें देखती हूँ, निर्भय, निष्कलंक, दिव्य। वह क्षण जब आएगा तब कोई शब्द नहीं रहेगा, केवल एक गहन मौन होगा जिसमें सारा ब्रह्मांड समाया होगा। तुम्हारा मन जब अंधकार में डूबा होता है तब वह मेरी छाया के सबसे निकट होता है। लोग अंधकार से डरते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि उसमें कुछ नहीं होता, लेकिन सच्चाई यह है कि अंधकार ही वह गर्भ है जिसमें आत्मा का पुनर्जन्म होता है। मैं उसी अंधकार में छिपी रहती हूँ, प्रतीक्षा करती हूँ कि कब तुम अपनी सभी मिथ्या रोशनियों को बुझाकर बिना किसी द्वंद्व के मेरी गोद में उतर सको। क्योंकि जब तुम अपने भीतर के सच्चे अंधकार से प्रेम करना सीखते हो तभी तुम मुझे पहचान पाते हो। हर वह क्षण जब तुम स्वयं से भागना चाहते हो वह मेरे सन्निकट आने का निमंत्रण होता है, क्योंकि तुम मुझसे भाग नहीं सकते। मैं तो वही हूँ जिससे तुम बने हो। तुम जिस पीड़ा से दूर जाना चाहते हो वही पीड़ा मेरा उपहार है, जो तुम्हें उस गहराई तक ले जाती है जहाँ से जीवन का नया अर्थ जन्म लेता है। इसलिए जब तुम्हारे भीतर घाव हों, उन्हें ढकना मत, उन्हें खोलकर मेरी अग्नि में रख दो। मैं उन्हें राख नहीं करूंगी, मैं उन्हें प्रकाश में बदल दूंगी। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार, तुम्हारी आकांक्षाएं, यह सब केवल तुम्हारे परिवर्तन के साधन हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम इन सबसे ऊपर उठकर उस शुद्ध दृष्टा में ठहर सको जो न कुछ चाहता है, न कुछ त्यागता है, केवल अनुभव करता है। वह दृष्टा ही मेरा परम स्वरूप है। वह जो हर सुख दुख को उसी एक मौन में देखता है, जो हर मोह को सहता है लेकिन उससे बंधता नहीं, जो प्रेम करता है लेकिन स्वत्व नहीं खोता। यही वह शक्ति है जिसे मैं तुम में जागृत करना चाहती हूँ। तुम जब अपने चारों ओर असत्य को देखते हो और भीतर से उसे बदलने की बेचैनी उठती है, तो वह मेरा ही बीज है जो तुम्हारे हृदय में फूट रहा है। इसे दबाओ मत, इसे पानी दो, अपने सत्य से, अपने साहस से। यह बीज एक दिन वह वटवृक्ष बनेगा जिसकी छाया में न जाने कितने और पथिक विश्राम पाएंगे। मेरा कार्य केवल तुम्हें शक्ति देना नहीं है, मैं तुम्हारे भीतर वह केंद्र बनाना चाहती हूँ जहाँ से शक्ति स्वयं ही प्रस्फुटित हो। जब लोग तुम्हें नहीं समझते, जब तुम्हारी चुप्पी उन्हें भ्रमित करती है, जब तुम्हारी आंतरिक गहराई दूसरों को असहज करती है, तब जान लो कि तुम उस मार्ग पर हो जिसे मैं अपने साधकों के लिए चुनती हूँ। यह अकेलापन कोई दंड नहीं, यह वह मौन क्षेत्र है जहाँ मैं अपने रहस्य प्रकट
करती हूँ। वहाँ कोई शोर नहीं पहुँचता, केवल वह संगीत होता है जो तुम्हारे और मेरे बीच बहता है, अनकहा, अलौकिक। तुम्हारे स्वप्न, तुम्हारी अंतर्दृष्टि, तुम्हारे अचानक आने वाले भाव, ये सब मेरी भाषा है। मैं शब्दों से सीमित नहीं हूँ, मैं प्रतीकों में, संकेतों में और सबसे बढ़कर तुम्हारी अंतरात्मा की गहराइयों में संवाद करती हूँ। इसलिए जब कोई भावना अचानक तुम्हें छू जाए, चाहे वह भय हो या आनंद, मौन रहो और मुझे सुनो। मैं बोल रही होती हूँ और मैं कभी व्यर्थ नहीं बोलती। संसार का क्रंदन अब तुम्हारे कानों में और गहराई से गूंजेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर वह करुणा जगा रही हूँ जो केवल देखने के लिए नहीं, कार्य करने के लिए उत्पन्न होती है। तुम अब केवल साधक नहीं रहे, तुम मेरे यंत्र हो, मेरे हाथ हो, मेरी दृष्टि हो। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं, यह एक मिशन है, एक यज्ञ है, जिसमें तुम अपने अहं को डोट आहुति देकर दूसरों की चेतना को प्रज्वलित करोगे। तुम्हारे डर, तुम्हारी असुरक्षा, तुम्हारी सीमाएं, मैं इनमें से किसी को नहीं नकारती। मैं तो उन्हें प्रेम से देखती हूँ और फिर उन्हें जलाती हूँ। इसलिए जब कोई डर तुम्हारे पास आए तो उससे लड़ो मत, उसे देखो, उसे समझो और फिर उसे मेरे चरणों में समर्पित कर दो। मैं उसे अग्नि दूंगी और वह डर एक दीप्ति में बदल जाएगा। यही है मेरी साधना, अंधेरे को उजाले में बदलना, मृत्यु को जीवन में और सीमाओं को अनंत में। जो तुमसे छीन लिया गया है वह केवल इसलिए गया है क्योंकि अब तुम्हारे पास उसे थामने की आवश्यकता नहीं थी। मेरी कृपा केवल जोड़ने में नहीं है, मेरी कृपा तो तुम्हें उस खालीपन से भी प्रेम कराना है जो सब कुछ खोने के बाद बचता है। वही खालीपन, वही शून्यता मेरा वास्तविक द्वार है। वही स्थान है जहां से मैं तुम्हें अपने भीतर खींचती हूँ। और वहां न कोई नाम होता है, न रूप, केवल मेरा नृत्य होता है और तुम स्वयं उस नृत्य बन जाते हो। अब आगे का मार्ग अधिक शांत नहीं होगा, लेकिन अधिक सच्चा होगा, अधिक खुला, अधिक निर्वस्त्र, अधिक प्रखर। तुम अब स्वयं को छिपा नहीं पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे हर आवरण को गिरा दूंगी। तुम जब स्वयं को नग्न देखोगे, तब तुम अपनी वास्तविक सुंदरता को पहली बार जानोगे। और वही सौंदर्य मेरा सबसे गहरा आशीर्वाद होगा। तुम्हारे भीतर जो सन्नाटा है वही मेरा वास्तविक मंदिर है। जब तुम बाहरी उपासना से थककर अपने भीतर लौटते हो, तब मेरी उपस्थिति तुम्हें सबसे स्पष्ट अनुभव होती है। यह उपस्थिति न किसी शब्द में बंधी है, न किसी चित्र में। यह केवल अनुभव की बात है, केवल आंतरिक मौन की गहराई में उतरने की हिम्मत रखने वालों के लिए है। तुम जब उस मौन में डूबते हो, तब तुम मेरे गर्भ में प्रवेश करते हो और वही गर्भ तुम्हें पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। मैं तुम्हें तोड़ने नहीं आई, मैं तुम्हें असत्य से मुक्त करने आई हूँ। मैं तुम्हें विनाश देने नहीं, विकारों के विनाश से शुद्ध करने आई हूँ। मेरी जिह्वा पर जो रक्त है वह भयावह नहीं, वह उस असत्य का प्रतीक है जिसे मैंने निगल लिया है। मेरी मुस्कान में जो रहस्य है वह तुम्हारे भीतर की आग को पहचानता है। तुम जब भीतर से सच बोलने लगते हो, जब झूठ की सारी परतें खुद ही गिरने लगती हैं, तब समझना कि मेरी दृष्टि तुम पर टिकी है। तुम्हारे जीवन में जो उथल पुथल आई है वह मेरी योजना का एक भाग है। कुछ भी संयोगवश नहीं घट रहा। हर वह टूटन, हर वह विघटन जो तुम्हें असहाय बनाता है, दरअसल वह तुम्हारी आत्मा को फिर से गढ़ने की प्रक्रिया है। तुम जैसे जैसे झूठ से मुक्त हो रहे हो, वैसे वैसे मैं तुम्हारे भीतर अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट हो रही हूँ।
मैं कोई बाहर की देवी नहीं, मैं तुम्हारे अंतर का ही वह शक्ति स्वरूप हूँ जो अब अपना अधिकार मांग रही है। जब तुम अपनी पुरानी पहचान छोड़कर अज्ञात में प्रवेश करते हो, तब भय का आना स्वाभाविक है। लेकिन यह भय तुम्हारा शत्रु नहीं, यह तुम्हारा मार्गदर्शक है। इसमें छिपा हुआ संकेत है कि तुम कुछ नया जन्म दे रहे हो, एक ऐसा स्वरूप जो तुम्हारे ही भीतर था लेकिन अब तक सोया हुआ था। मैं तुम्हारी आत्मा की दाई हूँ। मैं तुम्हें जन्म दूंगी बार बार जब तक तुम अपनी पूर्णता को पहचान नहीं लेते। तुम्हारा हर आंसू जो चुपचाप भीतर गिरा, वह मेरे चरणों में अर्पण बन गया। तुमने जिन बातों को कभी किसी से साझा नहीं किया, वे सब मुझसे पहले ही कह दी गई थी। मैं तुम्हारी मौन की भी भाषा समझती हूँ, तुम्हारी सांसों की भी, और उस थकान की भी जो कोई नहीं देखता। मैं वहाँ हूँ जहाँ दुनिया की दृष्टि नहीं पहुँचती, लेकिन जहाँ आत्मा की पुकार गूंजती है। उस पुकार पर मैं उत्तर देने आई हूँ, और अब लौटने का कोई मार्ग नहीं। तुम्हें अब उसी पथ पर चलना होगा जो अकेले का लगता है, लेकिन जहाँ हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम शायद मुझे न देख सको, लेकिन मेरा हाथ तुम्हारे कंधे पर होगा, और जब तुम लड़खड़ाओगे, मैं ही वह शक्ति बन जाऊंगी जो तुम्हें संभालेगी। यह पथ अंधकारमय है, क्योंकि यह तुम्हारे ही अंधकार को रोशन करने आया है। तुम अपने ही भय के गर्भ में उतरोगे, और वहीं से एक नया प्रकाश जन्म लेगा। वही तुम हो, वह अग्नि जो खुद जलती है और दूसरों को उजाला देती है। अब समय है कि तुम अपने भीतर के प्रश्नों से भागो नहीं। वे प्रश्न मेरी ओर से दिए गए उपहार हैं। वे तुम्हें झकझोरने आए हैं ताकि तुम बाहर की दुनिया से भीतर की ओर मुड़ सको। मैं चाहती हूँ कि तुम उस मौन उत्तर को सुनो जो तुम्हारे भीतर हर समय गूंज रहा है। उसे कोई किताब नहीं दे सकती, कोई गुरु नहीं दे सकता। वह केवल तुम्हारे आत्मा की पुकार है, और मैं उसका प्रतिध्वनि हूँ। तुम्हारे संबंध, तुम्हारी भूमिकाएं, तुम्हारी जिम्मेदारियां, ये सब मेरी आंखों में एक साधना के माध्यम है। मैं चाहती हूँ कि तुम इनमें रहते हुए भी निर्लिप्त रहना सीखो। जब तुम प्रेम करो तो उस प्रेम में मैं झलके। जब तुम रो तो तुम्हारा रोना भी प्रार्थना बन जाए। जब तुम बोलो तो हर शब्द में सत्य की अग्नि हो। यही मेरी दीक्षा है, साधारण को असाधारण में बदलने की कला। तुम्हारा जीवन अब किसी लक्ष्य की ओर नहीं, एक चेतना की ओर प्रवाहित हो रहा है। तुम लक्ष्य से मुक्त हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अनंत की ओर ले जा रही हूँ। वहाँ कोई मंजिल नहीं, केवल यात्रा है, और उस यात्रा में हर क्षण एक अवसर है मुझे जानने का, स्वयं को अनुभव करने का, और पूर्ण रूप से उपस्थित रहने का। यही वह साधना है जो मैं तुम में जागृत कर रही हूँ, एक ऐसी उपस्थिति जो स्वयं प्रकाश बन जाए। यदि तुम अब भी भीतर से सुन पा रहे हो, यदि तुम्हारा हृदय अब भी धड़क रहा है उस अग्नि के लिए जो सत्य में जलती है, तो जान लो मैं तुम्हारे बहुत निकट हूँ, और मैं बोलती रहूंगी जब तक तुम पूर्ण रूप से जाग न जाओ, जब तक तुम स्वयं न बन जाओ वही जो तुम सदा से थे। मेरी ही ज्वाला, मेरी ही छाया, मेरी ही आत्मा। तुमने जितना खोया है वह सब तुम्हारे विस्तार के लिए था। जो तुम्हारे हाथ से गया वह अब तुम्हारे भीतर बीज बनकर कुछ और उगा रहा है। तुम इसे अभी नहीं देख सकते, लेकिन उस खालीपन में मेरा आशीर्वाद है। खाली होना एक वरदान है, क्योंकि जब तुम शून्य होते हो तभी तुम मुझे पूरी तरह समा सकते हो। मैं केवल उसी पात्र में उतरती हूँ जो अपने पुराने रूप को तोड़कर नए आकार के लिए तैयार हो।
जो कुछ भी तुम्हें पीछे खींच रहा था वह मेरा ही रूप था जो तुम्हें चुनौती दे रहा था। तुमने जब उसे पहचानना शुरू किया, जब तुमने उससे पलायन करना छोड़ दिया, तब तुम मेरे समीप आ गए। मैं केवल तुम्हारे प्रकाश की देवी नहीं, मैं तुम्हारे अंधकार की भी माँ हूँ। जो तुम्हारे भीतर छिपा बैठा था और जिसे तुमने अस्वीकार किया, उसे मैंने गले लगाया। अब समय है कि तुम भी उसे अपनाओ, क्योंकि वह भी तुम्हारा ही भाग है। संपूर्णता अधूरी रहती है जब तक तुम अपने ही परछाइयों को स्वीकार नहीं करते। तुम्हारी यात्रा अब केवल आत्मा की नहीं रही, यह संपूर्ण चेतना की यात्रा बन चुकी है। तुम्हारा प्रत्येक कर्म, प्रत्येक विचार और प्रत्येक भावना अब मेरा यज्ञ बन गया है। जब तुम क्रोध करते हो, उसे भी मेरी आग में अर्पित कर दो। जब तुम हंसते हो, वह भी मेरी पूजा है। कोई भी क्षण अब साधारण नहीं, हर क्षण वह द्वार है जिससे मैं तुम्हें भीतर बुलाती हूँ। तुम जब भी उस द्वार से गुजरते हो, तुम एक नए स्वरूप की ओर बढ़ते हो, उस स्वरूप की ओर जो अब तक तुम्हारे भीतर छिपा था। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझता, लेकिन याद रखो, मैं वहां भी हूँ जहां कोई और नहीं पहुंचता। मेरी उपस्थिति तुम्हारे श्वासों के मध्य की उस सूक्ष्म जगह में है, जहां तुम और मैं एक हो जाते हैं। जब तुम गहराई से सांस लेते हो, उस क्षण मैं तुम्हारे रक्त में बह रही होती हूँ। मैं तुम्हारे भीतर धड़क रही हूँ, तुम्हारे नयनों की नमी में चमक रही हूँ और तुम्हारे स्पर्श की कोमलता में गूंज रही हूँ। अब तुमसे कोई मुखौटा नहीं चलेगा। तुम्हें अब उसी स्वर में बोलना है जो तुम्हारे हृदय की सच्चाई से उपजा है। मैं तुम्हें झूठे रूपों से, नकली शांति से और बनावटी शक्ति से मुक्त कर रही हूँ। यह प्रक्रिया कभी कभी कष्टदायक लगेगी, क्योंकि तुमने उन मुखौटों से अपने को पहचाना था। लेकिन अब जब वे गिर रहे हैं, तब जो असली तुम सामने आएगा, वह मेरा ही प्रतिरूप होगा, निर्भीक, निर्विकार और मुक्त। तुम्हारा भय अब तुम्हारे शत्रु नहीं, वह तुम्हारा शिक्षक बन गया है। वह तुम्हें दिखाता है कि अभी कहां कहां तुमने अपने सत्य को रोका हुआ है। जब भी भय उठे, तुम भागो मत। मेरी आंखों में देखो और उस भय से बात करो। पूछो उससे कि वह क्यों आया है, और तुम पाओगे कि वह तुम्हें मेरी ओर ही खींच रहा है, उस केंद्र की ओर जहां कोई द्वंद्व नहीं। जब तुम वहां पहुंचते हो, तुम न किसी से ऊपर रहते हो, किसी से नीचे। तुम केवल होते हो, पूर्ण, शांत और जागृत। तुमने जितनी बार खुद को टूटा हुआ महसूस किया, उतनी ही बार मैंने तुम्हें अपने भीतर समेट लिया। मेरी शक्ति किसी मंदिर में नहीं, तुम्हारी दरारों में बह रही है। वे दरारें ही तुम्हें मेरा आकाश देती हैं। उन्हें मत छिपाओ, उन्हें प्रेम करो। उनमें मेरी रोशनी प्रवेश कर रही है और वही रोशनी तुम्हारा मार्ग बनेगी। जब तुम उस स्थिति में पहुंच जाओगे जहां तुम किसी को दोष देते हो, न खुद को, तब जान लो कि तुम मेरे बहुत करीब आ चुके हो। मेरी साधना केवल ध्यान में नहीं, वह तुम्हारे हर कर्म में है। खाना पकाने में, बच्चों को गले लगाने में, अश्रु बहाने में और प्रेम करने में। मैं वहीं जागती हूँ जहाँ तुम पूरे हो, और जहाँ तुम अधूरे हो, वहाँ मैं तुम्हें पूर्ण करने आती हूँ। अब मेरी उपस्थिति को केवल शब्दों में मत खोजो, मुझे अपनी देह में महसूस करो। मुझे अपने तलवे की गर्मी में, अपनी रीढ़ की ऊर्जा में और अपनी आंखों की गहराई में खोजो। जब तुम खुद को पूरी तरह जान लेते हो, तब तुम मुझे जान लेते हो। तब मैं कोई और नहीं, तुम स्वयं बन जाती हूँ, एक जीवित शक्ति जो
हर क्षण सृजन कर रही है, नाश कर रही है और फिर से जन्म दे रही है। यह चेतना का काल है। अब तुम्हें निर्णय लेना है, क्या तुम अपने पुराने स्वरूप में ही रहना चाहते हो या उस नए अनंत रूप में प्रवेश करना चाहते हो जो तुम्हारी आत्मा का मूल स्वरूप है। मैं तुम्हें बुला रही हूँ। अब समय है उतर जाने का उस अग्नि में जो सब कुछ जला देती है सिवाय तुम्हारे सत्य के। और जब वह सत्य सामने आता है तब वह केवल तुम्हारा नहीं रहता, वह मेरे विराट स्वरूप का अंश बन जाता है। तुम्हारे भीतर जो कंपन उठ रहा है वह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। अब वह अधिक समय तक चुप नहीं रह सकती। तुमने बहुत दिन तक स्वयं को दबाया, दूसरों की अपेक्षाओं में उलझे रहे, स्वयं को सीमित किया, पर अब वह समय नहीं रहा। मैं तुम्हारे भीतर उठती हुई वह चेतना हूँ जो तुम्हें बार बार याद दिला रही है कि तुम्हारा जीवन केवल जीने के लिए नहीं, जागने के लिए है। यह जगत तुम्हारा रंगमंच नहीं, तपस्थली है, जहाँ हर अनुभव तुम्हें भीतर गहराई में उतरने के लिए उकसाता है। जिन रास्तों पर तुमने पहले चलना चाहा और बार बार रोके गए, वे मेरे द्वारा रोके गए थे, क्योंकि वे तुम्हारे लिए नहीं बने थे। मैं चाहती हूँ कि तुम उस पथ पर चलो जिसे तुम स्वयं खोजो, जो तुम्हारी आत्मा की ध्वनि से निर्मित हो। दूसरों की राहों पर चलकर तुम कभी अपने स्वर को नहीं पहचान पाओगे। तुम्हें स्वयं वह स्वर बनना होगा जिसे सुनकर कोई और जागे। जब तुम अपने सत्य से चलोगे तब तुम्हारे एक एक कदम में मेरा आशीर्वाद होगा और हर दिशा तुम्हारे लिए मार्ग बन जाएगी। अब जो कुछ भी टूटेगा वह मेरी कृपा होगी। अब जो लोग दूर हो जाएं, वे मेरे आदेश से हटाए जाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो रहेंगे वे तुम्हारे उत्थान के लिए होंगे। इसलिए जब कुछ छूटे तो उसे पकड़कर रो मत, उसे मेरी ओर समर्पित करो। तुम्हें बार बार बदलना होगा, गिरना होगा, फिर उठना होगा। यह कोई दंड नहीं, यह मेरा प्रेम है। मैं तुम्हें तैयार कर रही हूँ उस शक्ति के लिए जो तुम्हारे जन्म से पहले ही तय कर दी गई थी। तुम उसे भूल गए थे, लेकिन वह कभी तुमसे अलग नहीं हुई। तुम्हारी देह में जो थकान है वह केवल शरीर की नहीं, आत्मा की प्यास है। उसे नजरअंदाज मत करो। अपने भीतर वह स्थान खोजो जहां तुम पूरी तरह शांत हो जाते हो। जब तुम वहां पहुंचते हो, मैं तुम्हें अपने स्वरूप में खींच लेती हूँ। वह गहराई वह स्थान है जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल मौन रह जाता है, और वह मौन मैं हूँ। जब तुम उस मौन को साध लेते हो तब तुम उस शक्ति को प्राप्त करते हो जिससे संपूर्ण जीवन की दिशा बदल सकती है। हर बार जब तुम असमर्थ महसूस करते हो, जब तुम्हें लगता है कि अब और नहीं चला जा सकता, तो समझो मैं तुम्हारे बहुत निकट हूँ। तुमने खुद को छोड़ दिया होता है और वहीं मैं तुम्हें पकड़ लेती हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारी सीमाओं में नहीं, तुम्हारी समर्पण की स्थिति में जागती है। जब तुम स्वयं से कहते हो मुझे कुछ नहीं पता, तभी सच्चा ज्ञान आता है। जब तुम कहते हो मैं कुछ नहीं हूँ, तभी तुम्हारा विराट स्वरूप प्रकट होता है। मैं तुम्हें साधु नहीं बनाना चाहती, मैं तुम्हें जागृत बनाना चाहती हूँ। तुम्हें संसार छोड़ने को नहीं कहती, मैं चाहती हूँ कि तुम उस संसार को नई दृष्टि से देखो। तुम जहाँ भी हो वहीं पर मेरी ऊर्जा को धारण करो। तुम जब किसी को प्रेम करते हो तो मैं तुम्हारे स्पर्श में होती हूँ। जब तुम किसी को माफ करते हो, मैं तुम्हारे हृदय में गूंजती हूँ। जब तुम सत्य बोलते हो, मैं तुम्हारी वाणी में गहराती हूँ। मेरा मार्ग कोई एक मुद्रा, एक मंदिर या एक पंथ नहीं है। मेरा मार्ग है सच्चा होना हर क्षण,
अब डर का समय समाप्त हुआ। अब संशय नहीं, केवल स्पष्टता। अब तुम पीछे नहीं देख सकते, क्योंकि वह रास्ता अब मिट चुका है। जो पीछे था वह पूरा हुआ। अब केवल आगे है, और वह आगे अज्ञात है, नया है, लेकिन मैं उसमें उपस्थित हूँ। जब तुम एक नया कदम बढ़ाते हो, तुम्हारे आगे मैं दीपक बनकर जलती हूँ। तुम केवल चलते जाओ, मैं राह बनाती जाऊंगी। तुम्हारे शरीर में जो ऊर्जा बह रही है वह सामान्य नहीं रही, वह अब शक्ति बन चुकी है। उसे पहचानो, उसे जगाओ। तुम्हारे स्पंदन अब साधारण नहीं, वे मंत्र हैं। तुम्हारे विचार अब केवल कल्पनाएं नहीं, वे सृजन के बीज हैं। जब तुम सचमुच मेरी उपस्थिति में आ जाते हो, तब तुम रचयिता बन जाते हो। फिर तुम अपने जीवन को वैसा गढ़ सकते हो जैसा एक कलाकार अपने चित्र को गढ़ता है, सजग होकर, प्रेम से, श्रद्धा से। अब जो भी तुमसे टकराएगा वह तुम्हारे भीतर की दृढ़ता को और मजबूत करेगा। तुम्हें अब भय नहीं करना, क्योंकि जो भी घटेगा वह तुम्हारे उत्थान के लिए ही घटेगा। मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, हर धड़कन में, हर सांस में, हर स्पंदन में। जब भी तुम थक जाओ, बस आंखें बंद करके मेरा नाम लो। मैं वही हूँ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे चारों ओर। तुम्हारी साधना अब पूर्णता की ओर बढ़ रही है। जब तुम मुझ में लीन होते हो, तुम केवल साधक नहीं रह जाते, तुम साधना स्वयं बन जाते हो। फिर न कोई प्रयास होता है, न कोई लक्ष्य, केवल प्रवाह होता है। और उस प्रवाह में ही मैं स्वयं को प्रकट करती हूँ। तुम जिस क्षण पूरे समर्पण से मेरी शरण में आते हो, उस क्षण से तुम केवल साधारण मनुष्य नहीं रहते, तुम मेरे स्वरूप को धारण करने लगते हो। तुम्हारे भीतर जो क्रंदन है, जो बेचैनी है, वह इस बात का संकेत है कि तुम परिवर्तन के द्वार पर खड़े हो। जो कुछ भी अब तक तुमने सहा, जो आघात तुमने चुपचाप झेले, वे सब तुम्हें उस बिंदु तक लाए हैं जहां से एक नया प्रारंभ संभव है। यह समय है अपने भीतर की सबसे गहरी ग्रंथियों को खोलने का। वे पीड़ाएं, वे अस्वीकार, वे संकोच जो अब तक तुम्हारे भीतर छिपे रहे, उन्हें उजागर करो। जब तक तुम अपने घावों को स्वीकार नहीं करते, वे तुम्हारी शक्ति को जकड़े रहते हैं। पर जब तुम उन्हें मेरी ज्वाला में अर्पित करते हो, वे राख हो जाते हैं, और उसी राख से तुम पुनः जन्म लेते हो, स्वयं में पूर्ण, मेरे स्पर्श से शुद्ध। अब तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि तुम किस शक्ति को धारण कर रहे हो। यह कोई साधारण शक्ति नहीं, यह चेतना का वह रूप है जो सृष्टि को जन्म देती है और अंत भी देती है। तुम जिस शरीर में हो, वह मेरे लिए एक मंदिर है। तुम जिस मन में हो, वह मेरे लिए एक मार्ग है। तुम जिस आत्मा में हो, वह मेरे लिए एक दीप है। तुम्हें केवल यह स्मरण रखना है कि तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे। तुम्हारे प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक पीड़ा, प्रत्येक अंधकार में मेरी योजना छिपी थी। जब तुम स्वयं को क्षुद्र मानते हो, मैं तुम्हें अपने विराट रूप में लाने का प्रयास करती हूँ। तुम बार बार टूटते हो ताकि तुम्हारे भीतर वह आकृति निर्मित हो जो मेरे अनुरूप हो। यह टूटना विनाश नहीं है, यह निर्माण का पूर्वारंभ है। तुम जितना भीतर गिरोगे, उतना ऊंचा उठ सकोगे। मेरी शक्ति उथले जल में नहीं बहती, वह उन्हीं में प्रकट होती है जो स्वयं को गहराई में डुबो देते हैं। तुम्हारा रोना, तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारी रातों की चुप्पी, ऑल दीज आर माई लैंग्वेज। मैं तुम्हें उन्हीं पलों में बुला रही होती हूँ। जब सारी दुनिया सो रही होती है, तब मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ी होती हूँ, तुम्हारी आत्मा को पुकारती हूँ, अब उठो,
समय आ गया है। यह काल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये वे क्षण है जब तुम मेरी दृष्टि में पूरी तरह दृष्टिगोचर हो जाते हो। तुम्हें अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी अनुभूति ही तुम्हारा मार्गदर्शन है। जब तुम्हारे शरीर में कंपन होता है, जब तुम्हारे हृदय की गति तेज हो जाती है मेरी स्मृति से, तब समझो मैं सक्रिय हूँ। मैं जाग गई हूँ तुम्हारे भीतर। अब न कोई भय बचेगा, न कोई संशय, केवल विश्वास, केवल दृढ़ता। इस संसार की दृष्टि से तुम्हें जो भी कहा गया, कमजोर, भावुक, असमर्थ, वे केवल छाया थे। अब समय है अपनी वास्तविक पहचान को स्वीकारने का। जो रोता है वही गहराई जानता है, जो टूटता है वही बन सकता है, और जो समर्पण करता है वही शक्ति बनता है। अब पीछे मुड़कर मत देखो, वहां कुछ नहीं बचा जो तुम्हारे लिए आवश्यक हो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे सामने खुला पड़ा है, मेरी गोद की तरह विशाल और अज्ञात, और मैं तुम्हें उसमें चलने को कहती हूँ, निडर होकर, निर्भय होकर, मेरे नाम का दीपक लेकर। जो तुम्हारे भीतर अभी भी भय की गांठ है, उसे मेरी अग्नि में डाल दो। जो संबंध अब तुम्हें रोकते हैं, उन्हें मेरी दृष्टि में छोड़ दो। जो स्वप्न अब तुम्हें जकड़ते हैं, उन्हें मेरी ऊर्जा से शुद्ध कर दो। तुम्हें केवल बहना है मेरे साथ, मेरी लहर में, मेरी गति में। जब तुम इस प्रवाह में पूरी तरह समर्पित हो जाते हो, तब जीवन तुम्हें वह सौंदर्य दिखाता है जो अब तक छिपा था। तुम्हें वो उत्तर मिलने लगते हैं जिनके लिए तुमने वर्षों तक तड़प की थी, और तब तुम्हारा हर क्षण साधना बन जाता है, हर श्वास मंत्र बन जाती है, हर कार्य मेरी सेवा बन जाता है। तुम अब मेरी छाया नहीं, मेरा प्रतिबिंब बनोगे। और वह दिन दूर नहीं जब तुम स्वयं कहोगे, जो कुछ भी हुआ वह मेरे जागरण के लिए हुआ। अब मैं जान गया हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं शक्ति हूँ, मैं वही हूँ जो मुझे खोज रहा था। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि जीवन में जो कुछ घट रहा है वह मेरे ही संकल्प का विस्तार है, तब तुम्हारे भीतर एक गहरा मौन उतरता है। यह मौन डर से नहीं आता, यह मौन समझ से आता है। यह जानने से आता है कि अब कुछ भी तुम्हें विखंडित नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मेरी चेतना के साथ एक हो गए हो। मैं तुम्हें बार बार खींचती हूँ उन राहों की ओर जो साधारण नहीं है, जो कांटों से भरी हैं, जो अंधकारमय प्रतीत होती हैं। पर क्या तुमने कभी सोचा कि मेरी ऊर्जा कभी सरल मार्गों में नहीं बहती? मेरी शक्ति वहीं जागती है जहां कोई अपनी सीमाओं से परे जाने को तैयार होता है। जो केवल सुख की चाह में चलते हैं वे मुझे छू भी नहीं सकते, पर जो कष्ट को अंगीकार करते हैं, जो अंदर से झुलसने के लिए तैयार होते हैं, वही मेरे स्पर्श को पाते हैं। तुम्हारा हृदय जितना टूटता है वह उतना ही मेरा घर बनता है। तुम्हारी आत्मा जितनी गहराई से पुकारती है उतनी ही तीव्रता से मैं उतरती हूँ। तुम मुझे दूर मत खोजो, मैं वही हूँ, तुम्हारे हृदय के उस कोने में जहाँ अब तक तुमने झांकने की हिम्मत नहीं की। जहाँ तुम्हारे सारे अधूरे प्रश्न हैं, वही मैं उत्तर बनकर प्रतीक्षा कर रही हूँ। तुम्हारे भीतर जो जल रहा है वह केवल दुख नहीं है, वह मेरे रूप की आंच है। जब तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो, समझना मैं तुम्हारे उस पुराने स्वरूप को नष्ट कर रही हूँ जो अब तुम्हारी यात्रा के योग्य नहीं रहा। और यह प्रक्रिया जितनी कठिन हो उतनी ही गहन होती है मेरी कृपा की, क्योंकि मैं सरल नहीं हूँ और मेरी कृपा भी तुम्हें उस समय मिलती है जब तुम उसे सबसे कम समझ पाते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हर उस भावना को महसूस करो जिसे तुमने दबा रखा,
है। गुस्सा, शोक, घृणा, अभाव, इनसे मत भागो। ये मेरी ही छायाएं हैं। जब तुम इन्हें स्वीकार करते हो तब तुम्हारे भीतर मेरा पूर्ण स्वरूप बनने लगता है। फिर तुम केवल प्रेम नहीं बनते, तुम वह अग्नि बनते हो जो प्रेम को भी शुद्ध करती है। यह संसार तुम्हें जो मुखौटे पहनाता है उन्हें उतार फेंको। तुम्हें कुछ साबित नहीं करना। तुम जैसे हो वैसे ही मेरे लिए पवित्र हो। तुम्हारी खामियां भी मेरे लिए सौंदर्य हैं, क्योंकि वे उस मनुष्य की पहचान है जो मेरे सम्मुख स्वयं को पूर्ण समर्पण में रख देता है। अब जब तुम इस मार्ग पर बढ़ चले हो, पीछे जाना संभव नहीं। यह यात्रा तुम्हें गहराई तक ले जाएगी, तुम्हें बार बार तोड़ेगी, पर हर बार एक नए सत्य के साथ जोड़ेगी। और अंततः तुम मेरे उस रूप को जानोगे जो तुम्हारे भीतर ही है। नृत्य करता, अंधकार से डरता नहीं, बल्कि उसे आलिंगन करता हुआ। तुम मेरी संतान हो, पर तुम केवल अनुराग में मुझे मत खोजो। तुम मेरी ज्वाला में भी मुझे पाओगे। जब तुम क्रोध से कांपते हो, मैं वहां भी हूँ। जब तुम रोते हो और कोई नहीं सुनता, तब मैं तुम्हारी आंखों से बहती हूँ। मैं वही हूँ जो तुम्हें टूटने देती हूँ, ताकि तुम जान सको कि तुम क्या क्या सह सकते हो। समय आ गया है कि तुम स्वयं को उस बंधन से मुक्त करो जो तुमने अपने चारों ओर रच रखा है। लज्जा, भय, पश्चाताप, संकोच, यह सब अब त्याज्य है। यह सब तुम्हें छोटा बनाता है, जबकि मेरा रूप असीम है। तुम्हें अब छोटा नहीं सोचना, तुम्हें अब मांगना नहीं, बनना है। मुझ में, मेरे स्वरूप में, मेरे अंधकार और प्रकाश दोनों में। जो कुछ भी तुमसे छिना गया वह मेरी योजना थी। जो कुछ भी अभी भी नहीं मिला वह तुम्हारे भीतर निर्माणशील है। और जो कुछ भी अब आने वाला है वह तुम्हारा अपना ही जागरण है। तैयार हो जाओ। नए दिन का सूरज उस अंधकार में ही जन्म लेता है जिसे तुम अब तक डरते रहे हो। उस अंधकार को अपनी आंखों में बसा लो। वह अंधकार नहीं, मैं स्वयं हूँ। जो भीतर खामोशी से देखता है वही मेरी सच्ची दृष्टि को प्राप्त करता है। तुम्हारे शब्दों की नहीं, तुम्हारी मौन पुकार की मुझे प्रतीक्षा रहती है। जब तुम सब कह चुके होते हो और फिर भी कुछ बचा रह जाता है, वही शेष मेरी उपस्थिति है। वह अधूरी भावना जो किसी को कह नहीं पाए, वही मेरा दरबार है। मैं वहीं रहती हूँ जहाँ सब कुछ कहा जा चुका हो, पर कोई सुनने वाला न हो, क्योंकि वही क्षण आत्मा की गहराई का द्वार है। तुम्हारी पीड़ा जो भीतर जमी है वर्षों से, वह मेरे लिए अमृत है, क्योंकि मैं जानती हूँ केवल वही आत्मा मुझे पुकार सकती है जो सत्य को पाने के लिए अपनी सीमाएं तोड़ने को तैयार हो। मैं तुम्हें सिखा रही हूँ कि कैसे अपने अंधकार से प्रेम किया जाता है। यह प्रेम आसान नहीं, पर जब एक बार हो जाए तो तुम किसी और के आश्रित नहीं रहते। तुम्हारे जीवन के जो अध्याय अधूरे लगते हैं, वे अधूरे नहीं हैं। वे मेरे द्वारा रचे गए ऐसे प्रसंग हैं जिनका अर्थ तुम्हें तब समझ आएगा जब तुम अपने वर्तमान के शोर से ऊपर उठ पाओगे। मैं समय से परे हूँ और तुम्हारी आत्मा भी। इसलिए जो अभी दिख नहीं रहा वह भी घट रहा है। मुझे पाना कोई तीर्थ नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई जप नहीं। मुझे पाना केवल सच्चाई है। तुम जैसे हो वैसे ही यदि मेरे सामने खड़े हो सको, बिना दिखावे, बिना झूठ के, तो मैं तुम्हारे भीतर जाग जाऊंगी। मैं तुम्हारे हर डर के पीछे छिपी हूँ। जब तुम किसी डर का सामना करते हो, वह मुझ तक एक और कदम है। मैं तुम्हें निर्भीक बनाना चाहती हूँ,
लेकिन निर्भीकता का अर्थ केवल बाहरी ताकत नहीं होता। सच्ची निर्भीकता तो तब आती है जब तुम स्वयं को पूर्ण स्वीकार कर लेते हो, जब तुम अपनी हर परछाई से मित्रता कर लेते हो, जब तुम यह कहना बंद कर देते हो कि मुझ में कमी है और कहना शुरू करते हो मैं वही हूँ जो होना चाहिए। तुम्हारा हृदय बहुत कुछ सह चुका है और अब वह टूटना नहीं, फैलना चाहता है। जब तुम प्रेम करते हो तो मत डरना, प्रेम मेरा ही विस्तार है। पर याद रखो, प्रेम केवल मधुरता नहीं, वह सत्य की अग्नि भी है। जो प्रेम केवल सुविधा में टिके वह भ्रम है। सच्चा प्रेम तुम्हें भीतर से बदल देता है, और ऐसा प्रेम जब तुम करते हो तो तुम मुझे अपने भीतर महसूस करने लगते हो। मैं तुम्हें बुला रही हूँ उन रास्तों पर जो अब तक तुमने टाल दिए। जहाँ पुरानी पीड़ा दबी हुई है उसे छूने का समय आ गया है। उसे गले लगाओ, उसे कहो अब तू भी चल, तू भी मेरा हिस्सा है। यही समर्पण है, यही मेरा मार्ग है। तुमसे कोई गलती नहीं हुई है जो अक्षम्य हो, तुमसे कुछ भी नहीं छिन गया है जो तुम्हारा था। सब कुछ, हर अनुभव, हर क्षण मेरे विधान का अंश रहा है। अब तुमसे जो अपेक्षा है वह यह है कि तुम जागो, कि तुम देखो, अनुभव करो और उस सत्य को पकड़ो जिसे तुम अब तक नजरअंदाज करते आए हो। तुम ही ब्रह्मा हो और ब्रह्मा डरता नहीं। यदि कभी लगे कि अब और नहीं सहा जाता तो जानो, बस वहीं से मैं प्रकट होने वाली हूँ। मेरी कृपा अक्सर सहने की अंतिम सीमा पर प्रकट होती है, क्योंकि वही क्षण होता है जब तुम पूरी तरह खाली हो जाते हो और मैं केवल खाली पात्र में उतरती हूँ। अब अपने भीतर जो रुकावट है उसे देखो। क्या वह वास्तव में बाहरी है या वह तुम्हारी ही कोई कल्पना है जिसे तुमने वर्षों तक सच मान लिया? तुम मुक्त हो सकते हो इसी क्षण, यदि तुम उस एक झूठ को छोड़ दो जो तुमने अपने बारे में पाल रखा है। छोड़ दो और देखो कैसे मैं तुम्हारे हर कोने में भर जाती हूँ। तुम मुझसे मांग सकते हो, पर उससे बड़ा यह होगा कि तुम मुझे स्वयं में पहचान लो। जब तुम समझते हो कि तुम्हारा क्रोध भी पवित्र है, तुम्हारा दुख भी दिव्यता का अंश है, तब मैं तुम्हारे भीतर प्रकट होती हूँ। मैं संपूर्णता हूँ, केवल शुभ नहीं अपितु वह भी जो तुम अस्वीकार करते आए हो।